मैंने तो क्लिनिक भी फोन करके पूछा था। आज तो तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। कहां थी तुम? मुझे इस तरह शक भरी निगाहों से मत देखे जुनैद। दोस्त से मिलने गई, बहुत अरसे बाद मिल रही हूँ, बाहर से आई हूँ। कहां से ली वैसे? कहां से ली? जहेज में मिली। मुझे याद तो नहीं है कि कहां से ली। माशाल्लाह सेट तो बहुत प्यारा लग रहा है। कब खरीदा माया तुमने? माया, ये किसका फोन आ रहा है बार बार? मेरी एक पुरानी दोस्त है, बस वही कॉल कर रही है। फरिया ने यहाँ किसी को बुलाया हुआ, बातें कर रहे थे वो। झूठ बोल रही हो तुम। रात भर कहां थे जुनैद? एक फोन तक नहीं किया। तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितनी परेशान थी? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कहां थे तुम सारी रात जुनैद? चिल्लाओ मत माया, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और इस सर के दर्द को लेकर तुम सारी रात घूमते रहे। वाह, क्या बात है जुनैद। वरना लोगों को अक्सर तबीयत खराबी में घर याद आता है। कभी कभी इंसान को समझने में देर हो जाती है कि उसका घर घर नहीं बल्कि एक मकान है, और मकानों में ठहरा जाता है, रहा नहीं। ये कैसी उलझी उलझी बातें कर रहे हो जुनैद? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है वाकई तुम्हारे सर में बहुत दर्द है। आओ आराम कर लो। ऑफिस जा रहा हूं मैं, और सारा दिन ऑफिस में हूं। चलो अल्लाह का शुक्र है ये मसला तो हल हुआ। मैं तो पहले ही कह रहा था कि यकीनन जुनैद कहीं ना कहीं फंस गया होगा, वरना इतना गैर जिम्मेदार लड़का थोड़ा ही है वो। नानी ने अम्मार और जुनैद की बहुत अच्छी तरबियत की है। अब मेरा मुंह मत खुलवाएं सिराज साहबा। जिस तरह से अमार फरिया को यहाँ छोड़कर गया है ना, उसके बाद भी आप उसकी तारीफ कर रहे, हैरत है वैसे। नादरा, मुझे लगता है कि अम्मार और फरिया के दरमियान गलतफहमी जरा ज्यादा बड़ी है। काश फरिया उस दिन बता देती कि उसने गेट पर किसको देखा है, तो ये मसला इतना ना बढ़ता। अगर वो बता देती ना तो और भी बुरा होता। अमार गुस्से में आके उसका गला ही दबा देता। तुम अजीब सी बातें नहीं करती, बात करने से पहले कुछ सोचती ही नहीं हो। ऐसा समझती हो तुम फरिया? कोई तो था ना उस रात, जरा सोचे फरिया ने उसे क्यों छुपाया। अब ये शादी चलने वाली नहीं है सिराज साहब। मर्द के दिल में एक बार औरत के लिए शक आ जाए ना तो वो उसकी जिंदगी अजाब बना देता है, और नजरों से गिरी हुई औरत को तो वो कभी खड़े होने की इजाजत ही नहीं देता। ये उसकी फितरत है।